एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में बच्चों के लिए इस बार की गर्मियां खास बन गईं। खेल, मौज मस्ती और मोबाइल की दुनिया से हटकर अब बच्चों का झुकाव हो गया है कलात्मक रचनाओं की ओर। वजह है संभागीय बाल भवन इंदौर में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर, जहां बच्चे न केवल खेल रहे हैं बल्कि गा रहे हैं, बजा रहे हैं, चित्र बना रहे हैं और कंप्यूटर सीख रहे हैं। ये कैंप सिर्फ गतिविधियां नहीं बल्कि बच्चों की प्रतिभा को तराशने की प्रयोगशाला बन चुके हैं। इंदौर का संभागीय बाल भवन बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं, आत्म प्रकाश की ओर ले जा रहा है। यहाँ हर वर्ष बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें सार्वजनिक मंच देने का कार्य बड़े ही संजीदा तरीके से किया जाता है। संयुक्त संचालक डॉक्टर संध्या व्यास ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अलग अलग विषयों पर आधारित वर्कशॉप्स चलाई जा रही हैं, जिनमें बच्चों को मिट्टी से सुंदर सजावटी वस्तुएं बनाना सिखाया जा रहा है। रंगों और डिजाइनों से बच्चों की कल्पना को आकार दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्पोकन इंग्लिश और सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक और शास्त्रीय नृत्य भी सिखाया जा रहा है। बच्चों को टेक्नोलॉजी की मूल बातें सिखाने का भी अनूठा प्रयास किया जा रहा है। इंदौर के प्रमुख कलाकारों, साहित्यकारों और सामाजिक संगठन को इन गतिविधियों से जोड़ा गया है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिले, जहां बच्चे न केवल सीख रहे हैं बल्कि सीखकर अपने आत्मविश्वास को नया आयाम दे रहे हैं। सहायक संचालक विष्णु प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि ये पहल सिर्फ कला सिखाने तक सीमित नहीं है, ये बच्चों को मोबाइल और टीवी की लत से बाहर निकालकर रचनात्मकता की दुनिया में लाने का प्रयास है। इंदौर के प्रमुख कलाकारों, साहित्यकारों और सामाजिक संगठनों को इन गतिविधियों से जोड़ा गया है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिले। यहाँ बच्चे न केवल सीख रहे हैं बल्कि सीखकर अपने आत्मविश्वास को नया आयाम दे रहे हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज़ की रिपोर्ट। ये संभागीय बाल भवन है और बाल भवन का उद्देश्य होता है कि जो बच्चों में प्रतिभा है उसको निखारे और बच्चों की प्रतिभा को मंच दे। ये बाल भवन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस संभागीय बाल भवन में हम अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। जो हमारे विष्णु प्रताप राठौर जी हैं, बाल भवन के इंदौर के संचालक, उन्होंने बहुत सारे जो यहाँ के कलाकार हैं, बहुत सारे जो अशासकीय संस्था हैं, उन सभी से संपर्क किया और बहुत उनके सहयोग से बहुत एक्टिविटी यहाँ चलाई जा रही है। जैसे हम बच्चों को नृत्य का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं तो जो बच्चे बहुत मेहनत से सीख सकते हैं, ये नहीं कि टेम्परेरी 1-2 दिन में सीख लिया। तो हम शास्त्रीय नृत्य, उनको कथक नृत्य भी सिखा रहे हैं, मूर्ति कला सिखा रहे हैं, ड्राइंग सिखा रहे हैं। इसके अलावा उनमें जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाना सिखा रहे हैं। तो ये कैंप तो हो ही रहे हैं, लेकिन इनमें से कई बच्चे फिर कंटिन्यू ये सीखेंगे और इस कला में पारंगत होंगे। जैसे हम शास्त्रीय नृत्य सिखाते हैं तो कई बालिकाओं ने सीख कर और फिर जो टीचर हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो उन्होंने कथक का कोर्स भी किया है, संगीत का कोर्स भी, जो संगीत के होते हैं महाविद्यालय, वहाँ से हम उनको विद्यालय और कोर्सेज जो होते हैं एग्ज़ाम दिलाते हैं ताकि उनके सर्टिफिकेट भी हो सके। तो स्पोकन इंग्लिश बच्चों की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का, और हमारी इच्छा है कि जितनी भी गतिविधियाँ अभी हम लहरी जी से भी बात की है, तो बच्चों को कार्टून बनाने की विधा भी सिखाएंगे। मांडना बनाने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो भी हम उनको बुला रहे हैं। जो भी हमारी लोक कलाएँ हैं, पारंपरिक कलाएँ हैं, शास्त्रीय कलाएँ हैं, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें और यहाँ करनी है जो हम भविष्य में करेंगे। जो सृजनात्मक लेखन है, तो हम यहाँ के जो कवि और साहित्यकार और लेखक हैं उनको जोड़ के बच्चों में सृजनात्मक लेखन का हम क्षमता बढ़ाएंगे। और हम एक साइंटिफिक इनोवेशन पे भी हम काम करेंगे। बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, इसके लिए हम काम करेंगे। और जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक और इस तरह के जो संस्थान हैं उनसे संपर्क करके इस चीज़ को भी हम आगे बढ़ाएंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।